नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की तमाम समस्याओं को लेकर के, उसके निदान को लेकर के कार्य करती रही है। हमारी एक अलग पहचान है। हम वैसे व्यक्तित्व और छवि वाले लोगों को पूरी तरह प्रोत्साहित करते हैं जो उनका समाज में योगदान रहा है और समाज के लिए वो बेहतर कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान केंद्रित हम करना चाहते हैं अभी दरभंगा डीएमसीएच के विगत 5 वर्षों का इतिहास निकाल कर देख लें तो डॉक्टर एस.एन. सिन्हा के जाने के बाद से वहाँ उस तरह का माहौल कायम नहीं हुआ जो एक खौफ हो डॉक्टरों के बीच, उन माफियाओं के बीच, दलालों के बीच। लेकिन अब एक नया युग की शुरुआत होने वाली है। हम बता दें, नए डीएमसीएच के अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद का नाम दरभंगा के हर बच्चा, दरभंगा के हर डॉक्टर और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों के बीच में है। रोटरी क्लब में भी अपना बेहतर योगदान देने के बाद आज उनके कंधों पर दरभंगा डीएमसीएच के विकास, दरभंगा डीएमसीएच के संतुलित करने एवं डीएमसीएच को और विकसित करने की जिम्मेवारी उनके कंधों पर दी गई है। और आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर आर प्रसाद से। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने जो बात कही, हमारे कंधों पर ये कांटों का ताज दिया गया है हमारे सर पे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता है। तो ये कांटों भरा ताज हमने लिया है और मेरा ये ध्येय होगा, मेरा ये प्रपोजल होगा कि सबसे पहले हम रोगियों को पर ध्यान दें, क्योंकि ये अस्पताल रोगियों के लिए बना है। तो रोगियों की समुचित देखभाल हो, उसकी चिकित्सा हो, उसके साथ मानवीय व्यवहार हो, उसके किसी तरह की समस्या नहीं हो। बिल्कुल तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं चाहूँगा यथासंभव मरीजों के हित में जो भी कार्य हो मैं करने का भरोसा दिलाता हूँ। दूसरी बात अब रहती है वहाँ पर उनके परिजनों का। कभी कभी छोटी छोटी बात होती है, कभी कभी मरीजों की मौत होती है तो परिजन जनरली आक्रोशित हो जाते हैं सामान्यतः। तो उनको मैं बताऊंगा कि अगर डॉक्टर उनको देखने में कोई भी कोताही नहीं करते हैं, डॉक्टर का वहाँ भी उपस्थिति रहती है, तो मैं नहीं समझूंगा कि उनके परिजनों में इस तरह का आक्रोश होगा। तो जिससे कि डॉक्टर और परिजनों के बीच, मरीज के बीच एक अच्छा संबंध बनेगा और ये तो समझेगा उसका परिजन कि डॉक्टरों ने अपने समझ से, अपने मेहनत से सब कुछ किया। अब तो ऊपर वाले के हाथ में है जिंदगी और मौत, तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। दूसरी बात, डॉक्टरों की उपस्थिति। अक्सर ये लगाया जाता है कि डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं अपने कार्यस्थल पर, लेकिन अभी तक हमको जहाँ तक मालूम है कि डॉक्टर ही उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सामान नहीं मिले लेकिन डॉक्टर को उपस्थिति रहती है। फिर भी ऐसा सोच है कि डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो मैं डॉक्टरों की उपस्थिति को उनके कार्यस्थल पर सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे बात हम बता दें, दरभंगा और मिथिलांचल के खासकर उन हजारों गरीब की आशा की किरण है दरभंगा डीएमसीएच, जिसे उत्तर बिहार का गौरव कहा जाता रहा है। इस पर बड़े बड़े राजनीतिक भी हैं, इस पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ला करके दरभंगा डीएमसीएच को बिहार में कई क्षेत्र में अव्वल बताया जा रहा है। लेकिन 50 रुपये या 100 रुपये के अगर कोई सॉकेट लगाना हो, उसके लिए सीधा 1 सप्ताह तक, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो या डिजिटल एक्सरे हो, ये सब बंद हो जाते हैं। फलतः मरीजों को लाचार होकर के जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसको किस तरह सुरक्षा हो। देखिए मनोज जी, आपने तो आधी समस्या मेरी हल कर दी कि आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डिजिटल, ये सब कुछ ऐसे कि छोटे पैसों से भी हो सकता है, लेकिन उसके आवंटन के लिए, उसके पैसे की उपलब्धि के कारण वो काम रुक जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो सब पैसे मैं अपने पॉकेट से दे करके उस समस्या का निदान उसी समय कहूँगा कि इसको करो और तुरंत मशीन को चालू करो, और इसके बाद फिर देखा जाएगा कि आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैं अपने भी से लगे और उसमें मैं दे दूंगा और कहूँगा कि इसको तुम ठीक करो, कितने का आता है बताओ, और बताएगा अगर तो मैं दूंगा और कहूँगा कि इसको तुरंत अभी से अभी चालू करो, ताकि मरीजों के किसी तरह के इलाज में कोई भी कोताही नहीं। खासकर बता दें, आज हम अहम बिंदु पर विचार कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर आर प्रसाद का इतिहास इस क्षेत्र में काफ़ी पुराना है और सुदृढ़ भी। दरभंगा से लेकर के पटना तक इनके नाम की चर्चा होती रही है, क्योंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा कई जगह उन्होंने समाज सेवा से जुड़कर मरीजों की रक्षा की है, उनके जीवन को बचाया है, उन्हें इससे सलाह भी दी है। सवाल यह है कि जो गरीब मरीज दरभंगा डीएमसीएच में आते हैं, उनको जो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता।
जैसे दवा उन्हें मिलनी चाहिए, तो दवा दिखाया जाता है लेकिन दवा वो अवेलेबल नहीं रहता है। इसके अलावा जो डॉक्टर वहाँ पर दवा लिखते हैं वो दवा वहाँ ना रहकर अगल बगल के दुकानों में होती है, जिससे मरीज परेशान होते हैं। गरीब मरीज के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं। तो क्या मरीजों को जो सबसे पहले उनको दवा की भी ज़रूरत होती है, जो दरभंगा डीएमसीएच में दवा रहती है, वो उपलब्ध नहीं हो पाती? मनोज जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि डीएमसीएच में जो भी दवाएं होंगी, और जहाँ तक आजकल ये भी बात उठती है कि जेनरिक दवाई, तो जेनरिक दवाई उन लोगों को लिखने के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगा कि डॉक्टर जेनरिक दवा लिखें और उनको उपलब्ध हो। अगर कोई दवा समाप्ति की ओर है, ख़त्म होने वाला है, उसके 1 सप्ताह पहले ही वो हमको इंगित कर दें, जो सिस्टर इंचार्ज हों या डॉक्टर हों, वो हमको इंगित कर दें कि फलाना दवा, ये दवा ख़त्म होने वाली है, 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा, ताकि मैं पहले से विभाग में लिख दूँ कि वो दवा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी रोगी, कोई भी मरीज़ ऐसा नहीं हो, गरीब मरीज़ जिसको कि दवा नहीं मिले। सभी को दवाई मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। इस हॉस्पिटल में आए हैं, उनका हक है कि उनको निःशुल्क चिकित्सा दी जाए, तो मैं उनको निःशुल्क चिकित्सा दिलाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। इन्वर्टर, तो मैं उनको दवा दिलाने का भरसक प्रयास करूँगा। और मेरा ये भी मेरा मुख्य कार्य में रहेगा कि गरीब मरीज जो आते हैं या जो भी मरीज आते हैं, जो हॉस्पिटल का रुख करते हैं, उनको हम दवा दिलाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद के नाम आ जाने के बाद से ही डॉक्टरों में एक उत्साह भी है और साथ कार्य करने की एक लगन भी। सवाल ये है कि दरभंगा डीएमसीएच में जो भी खामियां हैं, उस खामियों को दूर करते हुए गरीब जनता के लिए अगर कार्य करें तो जनता इसे सराहेगी। सबसे एक समस्या ये भी होती है कि जब भी कोई पेशेंट आता है जिसको ऑपरेशन की जरूरत होती है, उसे लंबा समय दिया जाता है। उस समय की वजह से वो निजी नर्सिंग होम में चले जाते हैं, जिससे उनको लाखों का नुकसान भी होता है। तो डॉक्टर समय पर ऑपरेशन करें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, तो इसके लिए क्या होगा? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ी प्रक्रिया बड़ी होगी। मैं सचिवालय में अपने जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। क्योंकि जो वहाँ का माहौल है, जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें कैसे कोई खड़ा होता है, इतनी बदबू आती है। यहाँ से वहाँ आईसीयू में जाने में, आईसीयू में जाने में, मेल फीमेल वार्ड जाने में इतनी महक आती है, लोग लगता है किसी तरह से यहाँ से भागे। इस तरह का है। वो सफाई और स्वच्छता जब वहाँ रहेगी, वहाँ का एक एक वॉशरूम खराब है, वहाँ का टॉयलेट खराब है, वहाँ पर चापाकल की सुविधा नहीं है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सर्जरी में पानी के लिए लोग हाहाकार मचा रहे हैं, नीचे आकर के एक चापाकल है। वो सब बुनियादी ढांचा को जब तक हम लोग उसका जड़ से नहीं ठीक करेंगे, तब तक ऊपर से काम करने पर कुछ मैंने जो इसका रिजल्ट है वो उस तरह से नहीं आएगा जो वहाँ की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये सब बुनियादी समस्या को जड़ खोद करके उसे ठीक कहा जाए, उसमें खाद पानी दिया जाए, तो वो शायद जो प्रलंबित होगा उसी से इन सब समस्याओं का निदान हो सकता है, जिसका भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि उन लोगों का ये भी जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाए, और गरीब जनता और जो भी जनता जो अस्पताल का रुख करते हैं उनको बेहतरीन सेवा का मैं अवसर प्रदान कर सकूँ। खासकर हम बता दें, डॉक्टर आर प्रसाद का अधीक्षक में नाम आने के बाद से ही वैसे माफियाओं में भी हड़कंप मचा है। खासकर इन्होंने साफ तौर पर उन लोगों को सूचना भी दे दी है कि अब डीएमसीएच में पहले वो नहीं चलने वाला है, अब डीएमसीएच में वही चलेगा जो गरीब जनता कहेगी। यानी कि गरीब जनता को हर वो सुविधा, चाहे दवा की हो, चाहे डॉक्टर नियत समय पर जांच करने की हो, या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जो सुविधाएं हैं वो मिले, क्योंकि यही सबसे प्राथमिकता होती है किसी भी डीएमसीएच अधीक्षक की। और एक अहम बात ये भी रहती है कि डीएमसीएच अधीक्षक ने इस बार जो एक मैसेज दिया है नए अधीक्षक के रूप में, वो ये है कि कोई भी माफिया अगर किसी भी तरह मरीज को लूटने का, या वहाँ दलाली का प्रथा हो, या वहाँ कोई एजेंट काम करता हो, उसका सबसे पहले वो विरोध करते हुए वो कहेंगे कि जनता के हित में कार्य करने के लिए। मेरा ये प्रयास रहेगा, जिनको आप दबंग कहते हैं, जो अपने जोर जबरदस्ती से किसी मरीज को कहीं ले जाते हैं जांच कराने के लिए, कहीं ले जाते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, तो उस पर मैं अंकुश लगाऊंगा। पहले मैं उनसे मोटिवेट करूंगा उनको
कि ऐसा ना करें, ये मानव हित में नहीं है। हाँ, उस तरह से नहीं करें। वो गरीब किसी क्लिनिक की प्राइवेट क्लिनिक में अफोर्ड नहीं कर सकता है तभी अस्पताल आया है, वो जांच नहीं करा सकता है तभी अस्पताल में आया है। तो वो सब के बीच में मेरा वो साथ दें, हम उनके भी साथ रहेंगे, उनका भी सहयोग करेंगे, लेकिन इस प्रवृत्ति को तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये मानवता के हित में न है न होगा। इसलिए वो मानवता के हित में मेरा सहयोग देंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा। लेकिन इस तरह की आदत अब नहीं चलेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे सबसे उम्मीद है सहयोग की। मुझे प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है, मुझे यहाँ के एमएलए भी ने आश्वासन दिया है, मुझे यहाँ के मेयर ने भी आश्वासन दिया है, सभी लोगों ने मुझे मेरे जितने भी दोस्त हैं डॉक्टर, वो लोग भी ने दिया है, पीजी स्टूडेंट्स का भी जो यूनियन है जेडीए, और यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि जहाँ पर कुछ गलत होगा मैं उसका विरोध करूँगा। पहले तो मैं उन्हें समझाऊँगा, उन्हें प्रोत्साहित करूँगा कि नहीं मेरे साथ चलें, और उसके बाद भी अगर कुछ होगा तब मुझे शायद कोई एक्शन लेना पड़े, वो मैं करूँगा। डीएमसीएच की नीति ये है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अधीक्षक हो, उपाधीक्षक हो या डीएमसीएच का कार्य वो थोड़ा सा बाधित हो जाए, वो धरना प्रदर्शन से अलग अलग तरीके से हो। तो इनका जो मृदु स्वभाव है, ये जो जिस छवि के व्यक्ति हैं वो ये चाहते हैं कि जो काम हम करें वो जनता के हित में हो, मरीजों के हित में हो, उसके लिए वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दरभंगा डीएमसीएच का एक और बड़ा जो अंदर की खामी है, जिसे डॉक्टर जानते हैं, अधीक्षक पहले पूर्व के जानते रहे हैं, और वो उनके वेतन पर सिग्नेचर करते रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ से सैलरी उठाते हैं लेकिन वो अन्य जगहों पर कार्य करते हैं। ऐसे 10 से 15% डॉक्टर हैं, उन पर क्या होगी? जिनके लोगों नहीं, बात फिर वहीं पर है कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूंगा कि जहां उनकी पोस्टिंग हुई है वहां वो रहें और अपने कार्यस्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित रहें। अगर कोई उन्हें समस्या है तो वो फिर मैं बात करूंगा कि ऐसे डॉक्टरों की मैं सूची दूंगा जो अपने कार्यस्थल पर नहीं रहते हैं। मैं उन्हें सेक्रेटरीट में भी उनके बारे में सूचना दूंगा, और उन्हें पहले तो मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें रिक्वेस्ट अनुरोध करूँगा, उन्हें मोटिवेट करूँगा कि ताकि ये समस्या ही नहीं हो जो उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करना पड़े। और इतना ही नहीं, मैं चिकित्सक के साथ भी हूँ। मैं जितने भी जो लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी चिकित्सकगण हैं यहाँ पर, जो भी पीजी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटर्न्स हैं, जो भी यहाँ पर ये सीनियर रेसिडेंट्स हैं, जूनियर रेसिडेंट हैं, मैं सबों के हित में भी काम करना चाहता हूँ। ऐसा देखा जाता है कि मरीज के परिजनों से कभी उलझी हो जाता है, कभी टकरार हो जाती है, कभी मारपीट की नौबत आ जाती है। मैं उनकी भी सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा, डॉक्टरों की भी पूर्ण सुरक्षा, इंटर्न जितने भी हमारे चिकित्सक बंधुगण हैं उन सबों की सुरक्षा के लिए मैं पुख्ता इंतजाम करने का भी भरोसा दिलाता हूं। मैं बात करूंगा यहाँ के प्रशासन से कि अगर डर का माहौल रहेगा डॉक्टरों के बीच में तो कभी भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ से रेफर कर देंगे और हो सकता है कि रास्ते में कुछ हो जाए। तो सबसे पहले ये उनकी भी सुरक्षा का मैं पूरा इंतजाम करूंगा। मैं डॉक्टरों को भी पूरा ये सहयोग दूंगा। मैं जितने भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, पारा मेडिकल स्टाफ, सभी का मैं सहयोग करूंगा और उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि वो डर के माहौल में नहीं रहें और अपने मेरिट का वो 100% मरीज को दे सके। तो खासकर बता दें, डॉक्टर आर प्रसाद खुद वैसे डॉक्टर हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया और चिकित्सा के क्षेत्र से और अभी भी मरीजों का इलाज कराते हैं। उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई भी एचओडी हो या कोई डॉक्टर हो, ये धोखा नहीं दे सकता कि अमुक मरीज को ये बीमारी थी और उसे इस तरह इलाज किया गया है। तो इसलिए जितने मरीज हैं उनको आश्वस्त तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आर प्रसाद नए अधीक्षक के रूप में जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और खासकर जो मंत्री हैं उन्होंने भी जब डॉक्टर आर प्रसाद के नाम पर मुहर लगाई है, तो उनका भी सोच यही होगा कि जनता के हित में कार्य हो। और अंतिम में हम संदेश देना चाहेंगे कि आखिर जनता के नाम आप क्या संदेश देंगे? ये अस्पताल रोगियों के लिए ही होता है, जो डॉक्टरों के लिए चिकित्सा दी जाती है। मैं उन सभी दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रोगियों को और उनके परिजनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा दे, चिकित्सीय सलाह दे, चिकित्सा करे,
जो पेंडिंग केस नहीं रखे, समय पर उनका इलाज हो, उनके हर व्यथा, उनके हर तकलीफ, हर दर्द में चिकित्सकों का भी योगदान होना चाहिए। मैं और लोगों से भी अनुरोध करूंगा, समाज सेवी संस्थाओं से भी, वो भी जो कुछ कर सके चाहते हैं करना, लेकिन मैं उनका भी सहयोग करूंगा। और अंत में मैसेज यही देना चाहूँगा सभी को, माना कि सारी जमीन को गुलशन बना सके न हम, ये क्या कम है, कुछ खार कांटा कुछ खार ही कम कर सके जहाँ से गुजरे हम। तो धन्यवाद। नए शुभकामनाओं के साथ, नए जिम्मेवारी के साथ डॉक्टर आर प्रसाद तैयार हैं। डीएमसीएच अधीक्षक की पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सारी खामियों को तलाशना प्रारंभ कर दिया है। यानी कि पदभार ग्रहण करने से पहले ही इन्होंने सारे तथ्यों को देखा है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ माफिया काबिज हैं, कहाँ कहाँ गरीब मरीजों की इलाज संभव हो सकते हैं, और कहाँ थोड़ा सा प्रयास करने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों के हैं 100 रुपये तक में उस ठीक हो सकते हैं, उसके प्रयास कीजिए। एक नई जिम्मेवारी और एक नई आशा के साथ हेल्पलाइन लेकर के ये आम जनता की मदद करेंगे, जो इनकी पहली जिम्मेवारी है और ये प्रारंभ से करते आए हैं। आप भी निश्चित तौर पर नए अधीक्षक के रूप में इनका सम्मान करते हुए इन्हें सहयोग करें, क्योंकि इनके सहयोग से ही दरभंगा डीएमसीएच का विकास हो सकता है। दरभंगा डीएमसीएच लाखों जनता के आशाओं पर खरा उतर सकता है और उत्तर बिहार का डीएमसीएच एक बार पुनः गौरव बने। हमारा भी यह प्रयास और सहयोग रहेगा। धन्यवाद।